Hello, Namaskar. Hope you are doing well. You are welcome to our YouTube channel. First of all, please subscribe our channel and press the bell icon so that हमारे न्यू और लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वक्त मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसी नोट के साथ में मैं आज आपके सामने लाया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक आनंदम, जो कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा यूजी एंड पीजी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में इसको लागू किया गया है। यह 100 अंक का होगा और इसमें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आनंदम। आनंदम राजस्थान के सभी गवर्नमेंट कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए सेशन 2020-21 से शुरू किया गया है। गतिविधि आधारित यह पाठ्यक्रम, जिसका नाम आनंदम है, यह एक एन एक्सरसाइज इन ट्रस्टीशिप के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। और इस प्रोग्राम के मार्फत जो हमें नेक्स्ट जो मिलने वाला है, दैट इज़ द जॉय ऑफ गिविंग, देने की खुशी या साझा करने की जो खुशी है, उस गतिविधि के ऊपर या उसके ऊपर आधारित ये आनंदम प्रोग्राम है। आज के इस वीडियो में हम आनंदम के उद्देश्य क्या है उनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि आनंदम के अंदर हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो पहला है उद्देश्य, दूसरा कोर्स कैटेगरी, तीसरा सिलेबस, चौथा कोर्स की फीस, विद्यार्थियों की गतिविधियाँ, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर स्टाफ और सदस्यों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, आनंदम दिवस और आनंदम की मूल्यांकन पद्धति। इन सब विषयों पर हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आनंदम इज, कोई भी सरकारी, निजी और पब्लिक प्लेस यानी कि स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों में जो बिजली, पंखे या अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण जो कि उपयोग में नहीं आ रहे हों और वो चल रहे हैं, उनको बंद करना इसके उद्देश्य में शामिल है। स्कूल, कॉलेजेस, सार्वजनिक स्थानों पर व्यर्थ में बह रहा हम पानी को इसमें शामिल करते हैं। ऊपर लिखित स्थानों पर प्लास्टिक, टायर आदि का जो प्रदूषण, जलने पर जो प्रदूषण निकलता है, जो कि बहुत ही घातक होता है, उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। वृद्ध, कमज़ोर महिलाओं को बैठने के लिए जगह, घर, स्थान आदि उनको मदद प्रदान करना, किसी भी प्रकार के जानवरों के प्रति की जाने वाली क्रूरता आदि का जो है उसके ऊपर हम रोक लगाना इसमें शामिल करते हैं। कागज़ की मितव्ययता, उसका दोनों तरफ से यूज करना, ज़रूरतमंद और बीमार वृद्धजनों, रिश्तेदारों से मिलना, फ़ोन पे बात करना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न को रोकना, छेड़छाड़ को रोकना, पौधे लगाना, पौधे सींचना, पड़ोसी की मदद करना, किसी भी ज़रूरतमंद साथी को भोजन, पानी, दवा आदि देना, लोगों को सड़क पर कचरा फेंकने से मना करने और साथ ही विभिन्न प्रकार के शब्दों और संकेतों के माध्यम से जो महिलाओं और लड़कियों का जो सम्मान है उसको और डेवलप करना, बच्चों और महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कम से कम हो या नहीं किया जाए। महिला और बच्चों के साथ में किसी भी तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, इसके ऊपर विशेष फोकस दिया गया। किसी का खोया हुआ सामान, पर्स, दस्तावेज, वॉलेट आदि को लौटाना। यदि आप ऐसे स्थान पर खड़े हुए जहाँ पर कतार बनी हुई है, तो वहाँ पर जो ज़रूरतमंद है, महिला है, वृद्धजन है, उनको अपने स्थान ऑफर करना। तेज़ ध्वनि पर संगीत ना बजाकर छात्र, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों का ध्यान रखना। ऐसे व्यक्तियों को उपहार दे जो आपको या आप जिसे नापसंद करते हों। कंप्यूटर संबंधित दैनिक क्रियाएं जैसे ईमेल भेजना, इंटरनेट पर प्रिंट आउट निकालना आदि के बारे में लोगों की मदद करना हमारा इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य। अगर हम समराइज करें तो आनंदम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक सौहार्द, प्रसन्नता, सकारात्मकता के संस्कार को पुनः स्थापित करना है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण को विकसित करना है और एक स्वस्थ
एवं प्रसन्न मानसिकता युक्त समाज का निर्माण करना है। आनंदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज से संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने, सुलझाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। छात्रों को संवेदनशील बनाना और उन्हें समाज को वापस देने के लिए खुशी साझा करने के गुण को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य हमारा आनंदम का है। विद्यार्थियों को अपनी संवेदनशीलता एवं रचनात्मक कार्यों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना या प्लेटफॉर्म प्रदान करना भी आनंदम है। इस आनंदम का हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब इसमें दो प्रकार के टॉपिक्स जिसको हम बात करते हैं कि जॉय ऑफ गिविंग की जो हमने बात की, साझा करने की जो खुशी की बात की, अब हम 1 बाय 1 स्लाइड्स के मार्फत आपको आगे बढ़ते हैं। तो आनंदम जॉय ऑफ गिविंग है, खुशी को साझा करने का एक तरीका है। आनंदम के अंदर जो हमने उद्देश्य आपको साझा किए, तो जॉय ऑफ गिविंग के तहत आप किसी के सामान को लौटाना है, किसी को हेल्प करना है, इस तरीके के उनको मोटिवेशन देना है बच्चों को, ताकि वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर के इस बात का संदेश दे कि हाँ, हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहाँ पर कि हमको इस तरीके की सिखलाई दी जाती है, और अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में वो रिप्रेजेंट करे, देश की हर एक धरोहर का वो ख्याल रखे और उसके अंदर इस भावना को विकसित करना, साझा करना कि वो एक जिम्मेदार नागरिक है और वो अपने एक्ट से एक बेहतर नागरिक बन सकता है और दूसरे लोगों को अच्छा नागरिक बनने के लिए एक मैसेज दे सकता है, उनके लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। तो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन निश्चित रूप से एक बेहतर समाज और देश का निर्माण करेगा। इसके साथ साथ ही इस कार्यक्रम के द्वारा छात्रों में जो भी दैनिक कार्य और गतिविधियाँ की जाती हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है, चाहे वो किसी की हेल्प से लेकर के हो सकता है, वृद्ध जनों की मदद को लेकर के हो सकता है कि आप किसी वृद्ध जन को रोड पार कराएं, उसको हाथ पकड़ करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास करें, उसको बस स्थान पर ले जाने का, उनको बिठाने का प्रयास करें या उनको अपनी सीट या जगह को ऑफर करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से आनंदम जो है इस कार्यक्रम के द्वारा छात्रों में जो भी कार्य करें वो दैनिक गतिविधियाँ और क्रियाकलाप जो है उनकी अपनी पर्सनल डायरीज के अंदर वो उनको एंटर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम ये कहेंगे कि बच्चों के अंदर एक सेवा भावना को जागृत करना है या उनके अंदर एक विकसित करना है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आनंदम के द्वारा छात्रों में एक दूसरे से जुड़ करके संवाद करने का तरीका इंट्रोड्यूस करना है, समाज की समस्याओं को दूर करना और उनका हल ढूंढना और उनको बेहतर तरीके से शॉर्ट आउट करना, एक से भला दो, दो से भला तीन, एक की मदद करना ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए और समस्याओं का समाधान नेचुरली आगे से आगे निकलता जाए। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है इन विद्यार्थियों के लिए, जिसकी वजह से कि वो एक समाज के सुलझे हुए और करेक्टराइज्ड एक नागरिक के रूप में बन करके सामने आ सके। समाज की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उन्हें सुलझाने के लिए ये प्रोग्राम छात्रों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेगा और उनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन भी मिलेगा। और ये जो प्रोत्साहन है वो आगे जाकर के उन विद्यार्थियों को एक यूनाइट होकर के, उनको एकजुट होकर के कार्य करने में मदद करेगा। इस तरीके से आनंदम एक बेहतरीन पहल है जो कि आयुक्तालय के द्वारा की गई है। तो ये जो पहल है इसके तहत हम आनंदम में एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ने का हमारा इसमें क्रिएटिविटी के साथ में एक कहेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। इस सिलेबस के द्वारा छात्रों में क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी को एक्सपोज करने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक सोर्स ऑफ गिविंग है, ये दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ गिविंग जॉय के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें स्टूडेंट है वो न केवल इंडिविजुअल एक्टिविटी करेगा और उसका इंडिविजुअल विकास होगा, बल्कि साथ ही वो एक ग्रुप एक्टिविटी के रूप में भी जुड़ेगा और उसके साथ साथ वो सामूहिक गतिविधियां करके एक समाज को एक सही दिशा वो दे सकता है। और इसकी वजह से छात्रों के अंदर मौलिक, नैतिक और शैक्षणिक ग्रूमिंग होगी जो कि उनको आगे चल करके उनके जीवन में बहुत ही बेहतरीन एक कहेंगे कि उनको लाभान्वित देगा, उनको लाभ प्रदान करेगा। साथ ही इसके साथ साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा, उनमें लीडरशिप की क्वालिटियाँ डेवलप होंगी, गुण विकसित होंगे और उन्हें समाज में अलग अलग स्थानों पर हेल्प दिलवाने में मदद करेगा। तो ये जो सिलेबस है दैट विल डेवलप द ब्रदरहुडशिप, उनके अंदर, बच्चों के अंदर एक बंधुत्व की भावना
वो डेवलप करेगा। एक जिसको कहा जाए एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण, सकारात्मक और रचनात्मक विकास उनका होगा। प्रसन्नता के साथ साथ वो वैल्यूज इथिक्स को रीएस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से जो एम ऑफ दिस सिलेबस है इज़ टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग द स्टूडेंट्स, जिसके साथ वो या कहें कि जिसकी वजह से वो एक स्वस्थ एवं प्रसन्न सामाजिक मानसिकता वाला विकास एक समाज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो जॉय ऑफ गिविंग है ये मैं नहीं आपसे शुरू होता है। इसकी वजह से हमको जो लाभ मिलने वाला है, एक स्वस्थ सौहार्दपूर्ण वातावरण हमें समाज में मिलेगा। और एक स्वस्थ सौहार्दपूर्ण वातावरण जो समाज में मिलता है वो राज्य से बढ़कर राज्य से समाज से राज्य में जाएगा, राज्य से देश में होगा। इस तरीके से मेरा देश जो है भारत महान एक खुशी के रूप में निकल करके आएगा, एक सबसे ज़्यादा आनंदित देश के रूप में निकल करके आएगा। तो ये जो आनंदम का कोर्स है इसकी कैटेगरी की हम चर्चा करें तो ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इस कंपलसरी सब्जेक्ट जो है इसके अगर हम प्राप्तांक की बात करें तो कुल प्रतिशत की गणना करने के लिए इसका टोटल जो है आपकी मार्कशीट के अंदर जोड़ा जाएगा। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब भी आप इस प्रोग्राम में आप ना तो कर ही नहीं सकते, आपको शामिल होना ही पड़ेगा। जितने भी नियमित विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ही, जो प्रथम वर्ष में है, चाहे वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रीवियस ईयर में हो, उन सब के लिए होगा। और ये एक ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आपके डिवीजन को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। ये अलग बात है कि इसके एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होने के साथ साथ आपको और बहुत सारा जो है आपकी क्वालिटी को एनहांस करेगा। तो ये एक इस तरीके का प्रायोगिक कार्यक्रम है जिसके तहत आप अपने आप को और बेहतर तरीके से रीस्टेट कर सकते हैं, आप अपने कैरेक्टर का ग्रूमिंग कर सकते हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसकी किसी भी तरीके से कोई तुलना नहीं की जा सकेगी। तो ये जो आनंदम प्रोग्राम है इसी सत्र 2020-21 से स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अंदर इस सिलेबस के अंदर आनंदम के अंदर छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्यों का लेखा जोखा होगा, जो कि वो अपनी दैनिक डायरी में उसको दर्ज करेगा। और इसके अगर हम कुल अंकों की बात करें तो ये वार्षिक, अगर हम परीक्षा पद्धति की बात करें तो वार्षिक परीक्षा पद्धति के विद्यार्थियों के लिए 100 अंक का होगा, और सेमेस्टर परीक्षा पद्धति के वालों के विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए ये 50-50 100 अंक का होगा। यानी कि यहाँ पर 2 बार आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। ऑन द अदर हैंड एनुअल एग्जाम जो पद्धति है उसके अंदर आपको एक बार अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो मूल्यांकन है व्यक्तिगत और सामूहिक जो परियोजनाएं हैं उनके आधार पर होगा। तो जो आनंदम है वो आनंदम किसी विद्यार्थियों की जो है अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होगा, कोई भी फेल नहीं होगा। इसमें एक ये परोपकार की भावना को डेवलप करने वाला है ताकि विद्यार्थी का कैरेक्टर एक उत्तम कैरेक्टर निकल करके आए। तो आनंदम के अंदर जो विद्यार्थी उचित कार्य करेगा उन सब का परिणाम उसको मिलने वाला है। ये अलग बात है कि आनंदम की वजह से कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होगा। और आनंदम जो कार्यक्रम है इसका कालांश की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 30 मिनट का इसका पीरियड होगा, जिसके अंदर विद्यार्थियों में मोरल, इथिक्स और नैतिक चरित्र को बढ़ावा देने के लिए मानवता, ब्रदरहुडशिप और सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ाए रखने के लिए, बनाने के लिए हम इसको प्रतिदिन बच्चों के साथ में इंटरैक्ट करेंगे और जिससे कि बच्चों का एक ग्रूमिंग हो सके। अगर इसकी एग्ज़ाम फ़ी की बात करें हम कोर्स की फ़ी की बात करें तो महाविद्यालय स्तर पर इसका कोई भी किसी भी तरीके का अतिरिक्त एडिशनल फ़ी आपसे नहीं वसूला जाएगा। हाँ, जो विश्वविद्यालय इसमें किसी तरीके का कोई प्रायोगिक शुल्क अगर उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वो बाद में उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम इसकी चर्चा करें तो इस तरीके का कोई शुल्क कॉलेज लेवल पर नहीं लिया जाएगा। आनंदम के अंदर जो गतिविधियां हैं वो 2 प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्यक्तिगत गतिविधियां जिनको कि हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट करते हैं, और दूसरी हैं सामूहिक गतिविधियां यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ का जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसका उदाहरण दिया था कि इसके अंदर बहुत सारी हम उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जिनके अंदर की पब्लिक प्लेसेज का जो जोन होता है उन सबको हम शामिल करते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय,
पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि उपयोग में न हों उनको बंद करने से लेकर के हो सकता है। तो इस तरीके की और बहुत सारी गतिविधियां हैं, तो अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत गतिविधियां, आनंदम के अंदर जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उसके अंदर हम सामाजिक हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं कि प्रतिदिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से आपको अच्छा फील हो और उस रोज जो आपने किया गया कार्य है उसको आप प्रतिदिन अपनी दैनिक डायरी में इंट्रोड्यूस करें। अगर आप उसको दैनिक डायरी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपका एक रिकॉर्ड तैयार होगा। जो आपका रिकॉर्ड तैयार होगा वो एक आपका खुद का प्रोजेक्शन होगा। डायरी को समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ या रिपोर्ट के साथ मेंटर को जमा करवानी होगी। और ये स्नातक वर्ष के प्रथम वर्ष के लिए मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ईयर आइदर इट मे बी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों के ही प्रथम वर्ष के लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होगा। गतिविधियों में जो हमने आपको बताया कि इसमें आपको जो रिकॉर्ड जो है वो सब अपना रखना होगा। तो इसके अंदर पहली जो गतिविधि की अगर हम बात करें तो पहली जो गतिविधि है इंडिविजुअल एक्टिविटी की, दैट इज टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पर भी जो पब्लिक प्लेसेस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रीवियस में, स्कूल कॉलेज, कहीं पर भी हो, उन मतलब वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकना है, यानी कि सेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम सेकंड टास्क की बात करें तो कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, एनीवेयर, कहीं पर भी आपको दिखाई देता है कि कोई टैब है जो कि लीक कर रहा है, तो उस टैब को रोकना ताकि वाटर का वेस्टेज को रोका जा सके और ज़रूरतमंद को पानी मिल सके। साथ ही अगर कहीं पर कोई कचरे को जला रहे हैं, टायर्स को जलाया है, तो प्लास्टिक जो बर्निंग है उसको रोकना है, क्योंकि इट किल्स, ये दमा के पेशेंट्स के लिए और जो वो लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इनको हम रोकना है, क्योंकि वृद्ध जनों के लिए सबसे बेहतरीन काम जो होगा उनकी हेल्प करना है। जैसे कहीं भी आपको कोई नीडी व्यक्ति नज़र आए तो आप उसकी मदद करें, उसको आप अपनी सीट ऑफर करें और उससे बात करें। उसको अगर वो परेशानी महसूस कर रहा है तो उसके साथ में मिल करके बात करें। साथ ही जानवरों के साथ हो रहे अब्यूज़ को रोकना है, अत्याचारों को रोकना है, ताकि वो भी एक पार्ट है। क्योंकि जो एक अगर आपने इसको शुरुआत लेवल पर रोक दिया तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो विद्यार्थियों के जहन में जो कहीं आती है तो वो नहीं आएंगी। तो जो स्टॉप एनिमल अब्यूज है उसको रोकना है। इसके साथ साथ वेस्टेज ऑफ पेपर है उसको रोकना है, सेव ट्रीज है, क्योंकि आप हमारा जितना भी अब पेपर अगर हमें मिला है, अगर हम टू वे उसका यूज करते हैं, दोनों तरफ हम उसको लिख करके ढंग से उसका कार्य करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हमें जो ट्रीज है उनको सेव करना है, और इट इज सेड कि आप ट्रीज को सेव कर रहे हैं तो एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप विजिट टू अ नीडी टू चीयर देम, जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके यानी कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पास जाकर के उनसे मिलना, उनसे हालचाल पूछना, उनसे समाचार पूछना और उनके अच्छे कार्यों में उनके साथ में शामिल होना, तो निश्चित रूप से वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा। और ये जो खुशी जो मिलेगी वो आपको भी बहुत ज़्यादा हद तक आपकी ग्रूमिंग करेगी, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। तो मैंने आपको कहा कि जो आनंदम प्रोग्राम है इट इज़ नॉट ओनली फॉर जॉय टू अ इंडिविजुअल वन बट इट्स अ जॉय टू गिव अनदर वन, खुशी को साझा करने का एक तरीका है। इसी के साथ साथ हम पब्लिक प्लेसेस पर हो सकता है या कहीं पर भी जो ऑफिसेज हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस, एनीवेयर एल्स, महिलाओं के साथ में अगर किसी तरीके का कोई हरासमेंट हो रहा है, कोई अभद्रता हो रही है तो उसको रोकना है। ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी के अंदर है और इसको हम डेली पंजिका में दर्ज कर सकते हैं। साथ साथ ही हमें पौधे लगाना है, ट्री प्लांटेशन करना है और ट्री को इसके साथ साथ उसका ग्रूमिंग करना है, उसको सैपलिंग करना है, उसको मतलब जिससे कि अपना जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। साथ ही हमें ऐसी गतिविधि करना है जिसमें कि अपने हेल्प करनी है। हेल्प अपने पड़ोसी की हो सकती है, अपने मित्र की हो सकती है, अपने नॉन की हो सकती है। वो कभी भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी में है तो आपको आगे से हाथ बढ़ा करके उसकी मदद करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से आपके लिए खुशी का पैरामीटर तो हो गया, आपको तो खुशी देगा ही देगा, साथ साथ उसको भी खुशी देगा कि देखिए कोई तो मेरा अपना है जो कि मुझे हेल्प करने के लिए आया है। ध्यान रहे हमेशा ज़रूरतमंद को वाटर, फूड, मेडिसिन्स जब ज़रूरत पड़े तो उसको समय पर प्रोवाइड कराना है। देखिए इसेंशियल जो हेल्प है वो किसी को
अगर हम करते हैं तो वो दिल से दुआ देगा। और जो ये जॉय ऑफ गिविंग है, जो देने की जो खुशी है, जो ये आनंद है, ये आपको निश्चित रूप से बहुत खुशी प्रदान करेगा और इसके साथ साथ आपको एक परोपकार की भावना आपके अंदर डेवलप होगी। हमेशा जो भी आप जहाँ कहीं पर भी निकले एक ऐसा मैसेज दे जिसकी वजह से जो अगर कोई व्यक्ति कोई किसी तरीके का गलत कार्य कर रहा है तो उसको स्टॉप करना। अगर आप उसको स्टॉप करोगे तो वो उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य को गलत काम करते हुए को रोकेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर गार्बेज को फेंक कर रहा है, थ्रो कर रहा है, तो उस गार्बेज को रोकने के लिए कि भाई आप स्टॉप, आप इसके ऊपर मत फेंकिए, इसकी वजह से गंदगी होती है। अभी हमारा यहाँ पर क्लीन इंडिया मूवमेंट चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और आप उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अगर आपको उसको एक बार, दो बार या तीन बार टोकते हैं तो निश्चित रूप से वो फिर दोबारा इस तरीके की गलती नहीं करेगा और फिर उसको गिल्टीनेस खुद अंदर से उसको महसूस करेगा। और एक बार किसी के अंदर गिल्टीनेस उसके अंदर आ जाती है, गिल्टी की फीलिंग आ जाती है, तो फिर वो दोबारा से उस तरीके के कोई गलत कार्य नहीं करेगा। ध्यान रहे, हमेशा सभी के साथ में पोलाइटली ट्रीट करना है, प्यार से बात करना है और साथ साथ महिला, बच्चे, वृद्ध जो भी हों उनके साथ में रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, गुड डीड्स करने हैं, काइंडली और जेंटली और पोलाइटली उनके साथ में बातचीत करना है, महिलाओं को विशेष सम्मान देना है, उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करना है, चाहे वो बुजुर्ग हों, लड़कियां हों या आपकी हम साथी हों जो कि आपके साथ में जो आपके ऑफिसेज हैं उनमें काम करें, तो हमें महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान शो करना होगा। ध्यान रहे, हमें हमेशा बच्चे, बुजुर्ग और लड़कियों के साथ में ऊंची और अभद्र भाषा में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊंची और अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक गलत आपके कैरेक्टर को दिखाता है। अगर आपने उस और अपना ध्यान दिया तो निश्चित रूप से जो बच्चा है, यानी कि अगर आप बच्चे के साथ में इस तरीके का बिहेव करेंगे तो बच्चा बड़ा होकर के आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। जब बच्चा है बड़ा होकर के फिर वैसा ही बाप बनने वाला है तो वो वही करेगा। तो हमें हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महिला, बच्चे और बुजुर्गों के साथ में कभी भी अभद्र भाषा का और ऊंची तेज आवाज़ में उनके साथ में बातचीत नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई सामान खो गया है, यानी वॉलेट हो सकता है, सामान हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है, उसको लौटाना भी आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा। इसके साथ साथ ही आप कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे गए हैं जहाँ पर क्यू लगी हुई है, कतार बनी हुई है या लिफ्ट में चढ़ने की बारी है, तो आप ध्यान रहे जो भी नीडी वन है उसको आगे से अपना स्थान उसको ऑफर करें। और अगर कोई बुजुर्ग है, महिला है या बीमार है तो उसको अपना स्थान ऑफर करें और ये एक मैसेज दे। तो उसकी वजह से अगर आपने एक बार ऐसा मैसेज किया तो निश्चित रूप से जो आपके आगे वाला और पीछे वाला होगा वो भी उस नीडी को हेल्प देगा और जिसकी वजह से कि एक नए मोरल वैल्यूज निकल करके सामने आएंगे। ध्यान रहिए, आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपको कभी शूट करना है, आपको कोई पार्टी सेलिब्रेशन करना है तो कभी भी म्यूजिक को लाउड वॉइस में नहीं बजाएं, क्योंकि जब आप लाउड म्यूजिक बजाते हैं तो बुजुर्ग, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए वेन एवर यू लिसन अ म्यूजिक टू सूद योर सेल्फ तो कीप इट ऑन मॉडरेट लेवल। ध्यान रहिए, आनंदम की शुरुआत खुद से होती है। आप अगर अच्छा फील करते हैं तो दूसरों को भी अच्छापन देंगे। इसलिए आप कई बार ऐसा भी करिएगा कि वो व्यक्ति जिसको कि आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको उसके साथ बात करना, उसके साथ में रहना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसको गिफ्ट दीजिए। उसको आप अगर उपहार देंगे तो उसका जो सोच है, उसकी मनोवृत्ति वो निश्चित रूप से चेंज होगी और एक बार मनोवृत्ति चेंज होगी तो ये आपकी आनंद को, खुशी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। व्यक्तिगत गतिविधि के अंदर हम दूसरी बात करें तो कंप्यूटर रिलेटेड हेल्प हो सकती है। कोई भी बच्चे, बुजुर्ग या जो भी इंटरनेट पर एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि नेट को खोल करके देख रहे हैं, उनको मेल खोलना नहीं आ रहा है, डाटा एक्सेस करना नहीं आ रहा है और किसी भी प्रकार की उनको मदद की ज़रूरत हो तो उस समय तुरंत प्रभाव से आगे आकर के ऑफर करें, उस नीडी व्यक्ति की हेल्प करें ताकि उसको अच्छा लगेगा। ये जो हेल्प है वो आपकी व्यक्तिगत डायरी में आपको रिकॉर्ड करनी होगी। ग्रुप एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें। अब देखिए, सामाजिक एक्टिविटीज़ जिसको हमने ग्रुप एक्टिविटीज़ की जो बात की, उसके अंदर हम ग्रुप एक्टिविटी में कुछ एक चीज़ों को इनमें शामिल करते हैं और वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो ये हैं, सामाजिक या सामूहिक
उसमें 8 से 10 छात्रों का यह समूह होता है जो समाज विशेष जो जिनके द्वारा समाज के विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने की एक परियोजना है। अब इसके साथ साथ इस परियोजना के तहत में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे समूह गतिविधि जिसको कहा हमने, ग्रुप प्रोजेक्ट जिसको कहा, तो एक सेमेस्टर योजना है। प्रति सेमेस्टर एक समूह या एक सामुदायिक सेवा परियोजना है जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट के रूप में आपको एक वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में आपको सबमिट करनी होगी। और ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, ये ध्यान रहे इसका उद्देश्य ये है, इस ग्रुप जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी है इसका उद्देश्य ये है कि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इस ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर आप सेव इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक कैंपेन लगा सकते हैं, स्लोगन्स को लेकर के आप आगे बढ़ा सकते हैं, कचरे का डिस्पोजल हो सकता है, घायल जानवरों की परिंदों की मदद करना हो सकता है, उनकी टेक केयर करना हो सकता है, पानी बिजली सड़क के किनारे जो कचरे का निस्तारण है उन क्षेत्रों को अडॉप्ट करना और एक कॉमन मास की हेल्प करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवांटेज एक जन सामान्य को मिल सके। तो ग्रुप एक्टिविटी की सबसे खास बात यही होती है कि आप जब भी ये कार्यों को अंजाम दें तो उनका लाभ मैक्सिमम लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने पर्टिकुलर एक जोन को अडॉप्ट कर लिया और वो एक जोन जो है उसी से उन्हीं के लोगों को लाभ मिला। तो आपका जो काम करने का सामूहिक गतिविधि है उसकी खास बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें। एक ऐसा एक डोनेशन बैंक, फूड बैंक हो सकता है, क्लॉथ बैंक हो सकता है, मोबाइल बैंक हो सकता है, जिसको कि आप एक क्रिएट करें और उसके बाद में उसमें जो इतने भी जो सामान इकट्ठा होता है उसको गरीब और ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए लगाया जाना चाहिए। हमें जो ट्री की जो कटिंग है उसको रोकना है, यानी मॉनिटरिंग ऑफ द अनऑथराइज्ड कटिंग ऑफ द ट्रीज है उसको रोकना है। अनधिकृत से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। हमें ट्री प्लांटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, एफॉरेस्टेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो है फॉरेस्टेशन से ही बचेगा। स्थानीय स्तर पर जितने भी आपके सामाजिक धरोहर हैं उनका संरक्षण करना है, उनका एक तरीके से आपको विरासत को जीर्णोद्धार करने के लिए पर्यटन के मानचित्र पर उनका प्रचार प्रसार करना है, जिसकी वजह से उनका और ज़्यादा जीर्णोद्धार हो सके। आपको एक सामूहिक गतिविधि के रूप में एक गरीबों के लिए मेडिकल कैंप, जो कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप करके आपको एक कैंप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि गरीब और ज़रूरतमंदों को मदद मिल सके। नशा मुक्ति के लिए आपको ड्रग्स या अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए एक ग्रुप आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, ताकि वो समूह बना करके लोगों को प्रेरित करें कि इसको यूज करने से कितनी प्रकार की आपको तकलीफ हो सकती है, आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बच्चों को और महिलाएं जो जेलों में हैं उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाना, ताकि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी का जोन, एक क्रिएटिविटी पैदा हो, जिसकी वजह से उनमें एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी और ये क्रिएटिविटी निश्चित रूप से उनको एक खुशी प्रदान करेगी। इसके साथ साथ आपको एक इस तरीके का एक कोऑपरेटिव ग्रुप तैयार करना है, एक स्मॉल स्केल का, जिससे कि उनको लोन आप दे सके श्रमिकों को, या कहा जाए कि उनकी छोटे छोटे पैमाने पर ऋण की सहकारी समितियों का जो गठन करके उन लोगों को, जिन ज़रूरतमंदों को हेल्प कर सके, जिसकी वजह से कि वो लोग अपना जो जीवन यापन है उसको बेहतर तरीके से कर सके और अपने जो कार्य है उनको और अच्छे तरीके से कर सकें। सामूहिक गतिविधियों के तहत हम, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि रिजोल्व द हरासमेंट, किसी भी तरीके का छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ में अगर किसी तरीके का कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकना, ये भी हमारी ग्रुप एक्टिविटी के अंदर आता है। इसके साथ साथ ही हमारे विशेष प्रकार के जो है, आप कहेंगे कि प्रशिक्षणों का आयोजन करना है, कैंपों का ऑर्गेनाइजेशन करवाना है, मेडिटेशन कैंप हो सकता है, योगा कैंप हो सकता है, इन सबको ऑर्गेनाइज करवाना, सोलर पैनल के बारे में, जल संरक्षण के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ताकि वो लोग जो हैं इसके बारे में ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। यानी कि रेन हार्वेस्टिंग होगा तो निश्चित रूप से पानी का लेवल अप होगा, और सौर ऊर्जा को अगर वो यूज करेंगे तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होगी। साथ साथ ही स्थानीय जो लोग हैं पार्क के पब्लिक प्लेसेज में जो जा रहे हैं तो उनका रख रखाव आपको रखना चाहिए। पब्लिक प्लेसेज पे जितने भी पार्क हैं उनके रख रखाव में, उनकी हेल्प करने में आपको मदद करनी चाहिए। कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ के, इस ग्रुप एक्टिविटी जैसे मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई ऐप्स है, तो उनका अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो जो वो लोग जो नहीं जानते हैं तो उनको आप हेल्प करें, उनकी मदद करें, तो उनमें एक अच्छी फीलिंग डेवलप होगी और वो आपको आगे जाके के बहुत ही फ्रूटफुल होगी। ध्यान रहे, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाना है और बच्ची और महिलाओं को उनको मदद करना है। ये सब प्रोग्राम को तैयार करके महाविद्यालय स्तर पर
एक्टिविटीज़ जैसे कि मैंने कहा कि मेंटर बनाए जाएंगे। मेंटर जो है छोटे छोटे ग्रुप, जो 8 से 10 बच्चों के जो ग्रुप होंगे, उन बच्चों से इंटरेक्ट करके उनसे मटेरियल को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वो साझा करेंगे। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट्स जो है उसका टॉपिक जो है वो मेंटर के द्वारा दिया जाएगा। फिर उसका असेसमेंट का जो तरीका होगा, जो असेसमेंट है उसके लिए पीएससी की कमेटी का गठन किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी होगी वो उसका गठन करके उसके बाद में उस मूल्यांकन के तहत उन बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद में जो इसका जो नोडल ऑफिसर होगा वो सीनियर फैकल्टी मेंबर होगा जो महाविद्यालय का, जो कि प्राचार्य के द्वारा उसको नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में नोडल ऑफिसर जो है एचओडी और कोर्स कोऑर्डिनेटर के साथ में अपने सामंजस्य बिठा करके एक सॉफ्ट कॉपी तैयार करेगा, जो कि इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, जो कि कॉलेज एजुकेशन के लिए आगे प्रोसीड किया जाना है। तो इस तरीके से जो आनंदम का भी एक प्रोग्राम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसके तहत कि आप बच्चों के अंदर एक मोटिवेशनल कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे इसमें अच्छा कार्य करेंगे उनके लिए आपको एक इनाम देना है, उनको एक कहा जाए कि स्मरण पत्र देना है, जिससे कि वो मोटिवेट होंगे और भविष्य में और भी आगे कार्य करेंगे। तो आनंदम जो प्रोग्राम है इसके तहत बच्चों का एक सर्वांगीण विकास करना है ताकि वो और आगे बढ़ते चले जाएं। आनंदम जो दिवस है, अगर हम उसकी बात करें तो आनंदम दिवस प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में इसको मनाया जाएगा। साथ साथ परियोजनाओं की प्रगति का प्रदर्शन वहाँ पर बच्चों के द्वारा किया जाएगा और उसी के बिहार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। देने की खुशी के अनुभव की साझेदारी होगी। अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो इसका जो मूल्यांकन है ये 2 तरीके से हो सकता है। प्रति सेमेस्टर सिस्टम में, अगर सेमेस्टर सिस्टम की हम बात करें तो इसमें 50 अंक का होगा और वार्षिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो 100। तो मूल्यांकन पद्धति में आप देखिएगा कि हमारे जो मापदंड होंगे वो मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी जो है, अगर सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो 5 अंक की होगी और वार्षिक पद्धति में ये 10 अंक की होगी। परियोजना की रूपरेखा तैयार करना सेमेस्टर सिस्टम में 10 नंबर का होगा और वार्षिक पद्धति में 20 नंबर का होगा। आनंदम दिवस पर उपस्थिति देना और भागीदारी अपनी पार्टिसिपेशन करना सेमेस्टर सिस्टम में 10 अंक का और वार्षिक पद्धति में 20 अंक का होगा। इस तरीके से अगर हम परियोजना की रिपोर्ट और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन जो नीचे दी गई टेबल है इसके आधार पर कहें तो जो सेमेस्टर सिस्टम में है उसमें 25 अंक का होगा और वार्षिक जो है उसमें 50 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये 100 अंक का होगा। अगर इसका हम 50 अंक का अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर इसका मूल्यांकन करें तो छात्र समूह द्वारा जो अपनाए गए प्रोजेक्ट और उनकी गतिविधियों का जो वीडियोज़ जो उन्होंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाए हैं और उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर किया गया है तो वो 10 अंक का होगा। सामाजिक गतिविधियों में जो छात्रों के द्वारा जो योगदान और सहभागिता दी गई है वो 10 अंक का होगा। और समस्याओं का निस्तारण है, चुनौतीपूर्ण मसलों पर रचनात्मक कार्य करना है, ये 30 अंक का होगा। तो इस तरीके से ये मिलाकर के 50 अंक का होगा। तो ये है हमारा आनंदम योजना, जिसको कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा इन्वेंटेड किया गया है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।